नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, लगाते चलिएगा आंसर। पहला नंबर सवाल पूछा गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या फिर बढ़ या घट दोनों सकता है? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बढ़ या घट दोनों सकता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। सारे प्रश्नों को याद करते चलना बच्चा पार्टी। देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ, दूसरा नंबर सवाल है डीवाई किसका मात्रक है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। डीवाई जो मात्रक होता है ये किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है डीवाई जो मात्रक है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो डीवाई होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक और भी मात्रक होता है जिसको हम लोग P बराबर क्या होता है? Q इंटू एल फॉर्मूला है हमारा। अगर यहां से निकालते हैं तो चार्ज का कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, यानी कि एक फॉर्मूला और होता है, एक मात्रक और होता है जिसका नाम है कूलम इंटू मीटर और दूसरा मात्रक डेबाई होता है। इसको जरूर याद रखोगे। वैसे भी ये आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपको पता होगा। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। और विद्युत विभव का जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? ये वोल्ट होता है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? ईएसयू कहने का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। बताओ क्या होगा? वो हमारा होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए वैसे भी आज का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ नंबर सवाल है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ये किस नियम से दिया गया है, ये बताना है आप लोगों को। तो यह दिया गया कूलाम साहब के नियम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का सी लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इसका मतलब है कि उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान घट जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल पूछा क्या गया है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी, ये बताओ आप लोग। क्या होगा 6 का करेक्ट आंसर? वो हमारा होता है बढ़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है बच्चा पार्टी। 7 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है तो क्या लगाओगे? आप लगा देना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कूलम मत लगाना, गलत हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके, चलो 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, पृथ्वी की धारिता लगभग में कितनी होती है, ये बताओ आप लोग। पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफेराड। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है किसका? व्हीटस्टोन सेतु से जो तुलना होता है वो किसका होता है? कंपेयर जो होता है वो किसका होता है बताओगे?
बताओगे क्या आप लोग? तो प्रतिरोधों का होता है, याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारिता का धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? एम्पियर होता है। अगर पूछे 1 एम्पियर बराबर क्या होगा तो 1 CS इनवर्स होता है, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड होता है। ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो वैसे ये कूलम जो है ये आवेश का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक, और फैराडे जो है ये किसका मात्रक? फैराड जो होता है वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, ये बताना है आप लोगों को। बताओ क्या होगा? तो 0 होता है, यानी कि समेशन आई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है, ये जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? ओम मीटर होता है। 12 का करेक्ट आंसर ए लगाने ला, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 13 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी किसने? ये बताओ आप लोग, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेड साहब ने। किसने बच्चा पार्टी? ऑस्ट्रेड साहब ने। 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? वो हमारा लौह चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, याद रखोगे आप लोग। 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है कि कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल केंद्रीय और विद्युत बल दोनों है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है कि अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है किसका? सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। जरूर याद रखोगे, आया हुआ आपके एग्जाम में कि हीरा का अपवर्तनांक लगभग में कितना होता है, तो 2.42 जरूर याद रखोगे आप लोगों के। और अगर सबसे कम पूछे तो वो वायु का होता है, क्योंकि होता है 1.0003 होता है, इसको जरूर याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का dV/dx या फिर dV/dx होता है, यही होता है बच्चा पार्टी। देख लो कि इस ऑप्शन में दिया गया तो dV/dx करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 का सी लगाना बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये वोल्ट क्या है? तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, आप लिख सकते हो, विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। और V बराबर क्या होता है? W/Q फॉर्मूला है। यहां से अगर निकालते हो तो वाट का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। लेकिन बच्चों अगर इसका वीमा पूछे तो क्या लगाओगे? तो देख लो V बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है? W/Q लिखा है, यहाँ W/Q लिख लेते हैं। वाट का क्या होता है? ml2 T−2 हो जाता है, और चार्ज का क्या होता है? कूलम AT हो जाता है। यहां से अगर इसका वीमा निकालते हैं तो हमारा क्या होगा? ml2 T−2 है, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देख लो ml2 T−3 A−, ये क्या है? इसका वीमा है, जरूर याद रखना। ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, और इसको भी याद रखना, और क्या है इसको भी याद रखना। इतना याद रख लो, विभव में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोगों का। ओके चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? बताओ। 3 संधारित्र में है, संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है? C है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से 20 का राइट आंसर बताओ। वो हमारा C/3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 21
नंबर सवाल है, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है ये बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। तो वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? तो वही वाला याद कर लो ना मेरे भाई, बीबी रोए जीबी। क्या होगा? बीबी रोए जीबी। यहाँ लिख लेते हो, 0 लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। किसके लिए पूछा गया? पीला, येलो के लिए भाई कितना है? 4 है। करेक्ट आंसर सी को लगाओ। देखो बी है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। इतना को याद रख लो, यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है, और आवेश का जो दूसरा मात्रक होता है वो कौन सा होता है? आवेश का दूसरा मात्रक कूलम है। ये तो सबको पता है, याद रख लो इसको भी। चलो 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? रेटिना क्या होता है भाई? तो मनुष्य की आंख का जो एक पार्ट है रेटिना होता है, जिस पे की प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन सर हमें उल्टा दिखाई कहीं क्यों नहीं देता है? तो वो मस्तिष्क का कार्य है कि उसे सीधा करके लोगों को दिखाना, यही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो वर्ण विक्षेपण में होता है। किस में होता है बच्चा पार्टी? वर्ण विक्षेपण में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 26 नंबर सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी लगभग में कितनी होगी ये बताओ आप लोग। वैसे लगभग नहीं, इसका आंसर ही निकाल देते हैं। देखो 4 डायोप्टर क्षमता दिया गया है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप लगाओगे सर P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 1 फोकस दूरी होता है। हमें निकालना क्या होता है? फोकस दूरी को निकालना है, तो F बराबर लिखेंगे 1/P हो जाएगा। अगर यहां से निकालते तो 1/P कितना दिया गया? 4 दिया गया है, तो 1 में 4 से भागा दो ना, कितना होगा? 0.25 मीटर में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका यूज किया है 100 नहीं लिखा है, 1 फोकस दूरी लिखा है। करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मीटर में होगा भाई। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम 100 का यूज करते, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते तो 100/4 होता, मतलब 25 हो जाता, लेकिन कहीं पे 25 हमको दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 27 नंबर सवाल है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है किसके बराबर? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कौन सा होता है ये बताओ आप लोग। 27 का वो हमारा होता है A-Z। क्या होता है बच्चा पार्टी? A- का Z होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण पर भाई? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर mb 1 का कोस थीटा होता है। W बराबर mb 1 कोस थीटा, यानी कि करेक्ट आंसर आप सी जरूर अच्छे से लगा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, बच्चों सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो एक बार। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्लास को देख रहे हो, सभी बच्चे एक बार लाइक वाले बटन को दबा देना। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 30 नंबर सवाल है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है बताओ। तो वो हमारा होता है 3 × 10⁻6 होता है। ये क्या है? ये मान है, और मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। यही तो पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 31 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। 31 का सी लगा लेना आप लोग। ओके चलो 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल है, मूल गेट निम्नलिखित में कौन सा है? मूल गेट जो होता है वो हमारा होता है एंड होता है, उसके बाद और होता है, और कौन सा? नोट होता है। अगर इसका व्यंजक पूछे तो एंड का हमारा A × B बराबर Y होता है। और के लिए अगर पूछे तो A + B बराबर क्या होता है? Y होता है, बराबर Y यहाँ पे लिखो। उसके बाद अगर पूछे नोट के लिए तो A अगर है तो A नोट हो जाएगा, यही होता है। तो बताओ कौन सा
होगा करेक्ट आंसर? एंड और नोट। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो सही है? क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है। 33 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 33 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न है, बताओ मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूलन हमारा आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन कितना हुआ? 3 प्रकार का, तो 3 लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है? तो वो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? ट्रांसड्यूसर होता है। 35 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह? रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर की तरह करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है वो हमारा नैंड गेट होता है। कौन सा होता है? नैंड गेट होता है। 37 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके चलिए 38 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 38 नंबर सवाल है, यदि अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उनमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि कौन सी होगी? देखो हमारा यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन टाइप वाला बात हो रहा है। और अगर एन टाइप है तो हमने बताया है पी टाइप में 5 संयोजक याद मत रखना। पी टाइप के लिए हमारा 3 संयोजक होता है और एन टाइप के लिए 5 संयोजक होता है। और एन टाइप के लिए यही पूछा गया, इसमें मिलाई जाने वाली कौन सी अशुद्धि होगी? एन के लिए हमारा 5 संयोजक हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी में दिया गया 38 का क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगर पी टाइप होता, अगर हमारा पी टाइप होता बच्चा पार्टी तो याद रखते वो हमारा त्रिसंयोजी मिलाते, लेकिन नहीं एन टाइप है तो हमारा 5 संयोजी ही मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होता है, क्योंकि एक हमारा जो होता है वो हमारा एन टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है? पी टाइप होता है। अगर एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश की बात कर ले तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप के लिए जो होता है वो हमारा क्या होता है? होल होता है। ये सब आपको पता होगा। तो ये इसीलिए अर्धचालक में विद्युत चालकता जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, बताओ किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे ये जो बना होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, अवश्य कौन सा रहेगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा? परमाणु के नाभिक में जो अवश्य रहता है वो हमारा प्रोटॉन ही रहता है। क्या होता है? प्रोटॉन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, बताओ द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, ये कौन सा सही संबंध है? तो ई बराबर क्या पढ़ा है? mc² पढ़ा है। इसे क्या कहते हैं? इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ओके चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक क्या होता है? वो हमारा तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों है। सही जवाब सी हो जाएगा। याद रखना आप सब, ये सारे के सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और आपको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी क्वेश्चन बैंक जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्र क्या होता है? वही वाला जूल सेकंड होता है ना। ऑप्शन ए लगा दो, बिल्कुल सही आंसर है। ये सब मैं पूछने वाली क्या बात है। चलो 46 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के गति तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक जो होता है वो कौन होता है? ये बताओ आप लोग। तो उसके निर्णायक जो होते हैं वो
आवृत्ति होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है? वो हमारा सदिश राशि होता है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। ये याद रखना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए जरूर याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। वैसे इसका जो मात्रक होता है वो आई इंटू में ए होता है, धारा का एम्पियर गुना में मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग लिख लो, आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, बताओ परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक हमने बताया वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। इसमें घबराना क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा जो अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा जो अधिक है वो 1 से अधिक ही होता है। चलो 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 50 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, माइक्रो फैराड भी होता है, पिको फैराड भी होता है। ये सब याद रखना आप लोगों को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वोल्ट जो है ये विभव का मात्रक है, न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक, ये तो पता है, एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है? ये धारा का मात्रक है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोगों ने किया 50 ऑब्जेक्टिव को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न था, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को एकदम नजरअंदाज मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा अगर हर एक बार एग्जाम हो रहा हो और उसमें से हमारा जो होता है कम से कम 30% जो होता है वो हमारा क्वेश्चन बैंक से ही होता है। किससे होता है? क्वेश्चन बैंक से होता है। इसीलिए जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं एकदम विश्वास मान के याद करो, और ये मेरा गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहो। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है, डेली ज्वाइन करिए क्लास को, एकदम मजा आ जाएगा भाई। डेली क्लास जरूर ज्वाइन करना। ओके जी, तो उसके बाद हम आपके साथ है और आप रहोगे एग्जाम हॉल में, और आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, एकदम फाड़ फूड़ के चले आओगे। इसलिए खूब मेहनत करना है, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ याद करते चलना। ओके चलो बच्चा पार्टी, देखो अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तभी अच्छा नंबर आएगा। आपके माता पिता देखो कितने मेहनत करते हैं आपके लिए कि मेरा बेटा इतना नंबर लाएगा, मेरी बेटी इतना नंबर लाएगी भाई, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई अब हमसे नहीं होगा, अब तुम मत पढ़ो। वो चाहते हैं कि हमेशा पढ़े हमारे बच्चे, इसीलिए देखो बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाता है। हम भी जानते हैं कि हम जैसे हैं तो हमारे भाई बहन भी ऐसे ही होंगे, इसलिए हम बिल्कुल फ्री क्लास चला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके जी, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।